वो है मेरे भाई क्या, वो है भाई क्या, ट्रिग्नोमेट्री। भाई क्या है वो? अरे ट्रिग्नोमेट्री है चैप्टर का नाम। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके। हाँ तो हमारे इस चैप्टर, जो हमारा ये चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम मतलब चैप्टर नंबर 8 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो भाई ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये जो भाई ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसका नाम मतलब, भाई इधर हो जाए थोड़ा सा, हाँ आप सही है ये। हाँ ये जो ट्रिग्नोमेट्री ना, मेन बात इसका मतलब क्या है? सर क्लास 11 की फिजिक्स भी पढ़ाओगे क्या? बच्चा मैं फिजिक्स हालांकि पढ़ाता हूँ, पढ़ाया है मैंने, मतलब जो मेरी कोचिंग है उसमें पढ़ाया है क्लास 11 फिजिक्स। बट समझा करो यार, मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा बर्डन लेना नहीं चाहता हूँ। बाकी अगर तुम्हें कोई चैप्टर पर्टिकुलर डाउट हो तो मैं एक आध दिन में चैप्टर पढ़ा दूंगा। ठीक है, बाकी यार बहुत सारे टीचर हैं बाबू, PW से पढ़ सकते हो या फिर मिशन जीत सर, मिशन जीत, हाँ ऐसे नाम है, मिशन जीत से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी तुम मेरे से क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, मुझे इंस्टा वगैरह में क्वेश्चन भेज दो, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें कोई बहुत परेशानी आती है तो मेरे से पूछ सकते हो बेटा। ठीक है। चलो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब एक चीज तुम समझ सकते हो भाई, एक चीज क्या समझ सकते हो भैया, जो आप मैंने जो भैया जो आपने ये ट्रिग्नोमेट्री लिखा है ना, ये जो आपने ट्रिग्नोमेट्री लिखा है ना, इसका पहले मतलब समझा दो। अब देखो, ट्री का मतलब क्या है भैया, सब जानते हैं क्या है, थ्री। और गोन का मतलब क्या है, मान लो साइड। ठीक। मैट्रिक का क्या मतलब होता है, मेजर, मापना। ठीक है ना, मतलब तुम इसमें समझ रहे होगे। क्लास क्लास 11 की बात कर रहे हो क्या बेटा? क्लास 11 की बात कर रहे हो क्या आप प्रियांशी? तुम तो 10th में थे बेटा, तुम तो 10th में थे। ओके ओके ओके, मैं लाऊंगा भाई, क्यों नहीं, मैंने बोला है ऑलरेडी, मैंने बोल रखा है कि क्लास 11 लाऊंगा, तो मैं लाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो अच्छा ठीक है। हो सकता है मैं, आज कितनी डेट है, 3 दिन चलेगी ये आई थिंक, क्योंकि कल यार हो नहीं पाई थी तो एक दिन और चलेगी अभी। तो परसों नरसों में ले आऊंगा क्लास 11 की, ठीक है, टेंशन मत लो। ओके, कोर मैथ भी लाऊंगा, सब लाऊंगा। चलो ठीक है, मैंने क्या बताया, मतलब ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या ये देखना है कि थ्री साइड्स को मेजर करना है। अब यार थ्री साइड्स किसमें होती हैं, थ्री साइड्स किसमें होती हैं भैया, तीन साइड्स तो हमारी होती हैं, वो भैया ट्रायंगल में होती हैं। किसमें होती हैं? ट्रायंगल में होती हैं। ठीक। लेकिन हमें जो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल पढ़ना है ना, वो हमें क्या पढ़ना है, वो हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है भैया, सब जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जिसका एक एंगल क्या होता है भाई, 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, उसको हम लोग बोल देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सी चीज़ें देख लेते हैं अभी, थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट करो मेरे भाई। ठीक है, चलो देखो, देखो देखो, तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया इसमें, हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, हम लोग क्या बना लेते हैं भाई, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बना लेते हैं भाई। क्या है भाई, देखो बन गया भाई, तो तुरंत बनेगा, तुम देखना अभी। ये क्या हो गया, मजाक हो गया मेरे साथ में, मुझे वहीं से बनाना चाहिए था क्या? अच्छा ब्लैक है ना, सो चलो, ये क्या है भाई, एक, ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, कितना बढ़िया लग रहा। हाँ हाँ क्लास 11 मैंने बोला वही चीज़, क्लास 11 में हो तभी तो मैंने बोला वो चीज़। प्लीज़ यार सब लोग लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा सा लाइक कर दो, एटलीस्ट 10 लाइक तो पहुँचाओ कहाँ मैं 1000 लाइक बोलता था। चलो ठीक है,
अब इसमें एक चीज समझ सकते हैं कि ये क्या है भैया, ये एक ये एक ये एक राइट एंगल है। मतलब राइट एंगल क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब ये 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है ना। अब इन साइड्स को हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, इसको इसको यानी कि ये वाली साइड जो ये वाली जो साइड है, ये वाली बेटा है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइपोटेनस। ये क्या है, ये वाली हाइपोटेनस है। अब डिसाइड करता है भैया ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये क्या होती है। ठीक है, ठीक है। मान लो क्या है भाई, ये जो साइड, सॉरी ये कौन कौन सी साइड होती हैं, इस एंगल के सामने मैंने बोला कि राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, वो हाइपोटेनस होती है। और जो जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, जैसे ये वाला है, ये एंगल क्या है भैया, ये जो ये एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है, ठीक है ना, इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये परपेंडिकुलर। क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर। ये क्या है भैया, ये तुम्हारी परपेंडिकुलर है। और मान लो ये एंगल पूछा गया है। कहने का मतलब मैं तुम्हें एक बेसिक सी बात समझाता हूँ कि जिस एंगल के बारे में पूछा जाए, मतलब मैंने बोला यहाँ पे एंगल थीटा के बारे में पूछा जा रहा है, तो एंगल थीटा के सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होती है, और एंगल थीटा की जो हॉरिजॉन्टल साइड होती है वो तुम्हारी क्या होती है भाई, वो बेस होती है। ठीक है ना। अब एक चीज़ यहाँ तुम्हें ये समझ में आ जाएगी, एक चीज़ तुम्हें यहाँ से ये समझ में आ जाएगी मेरे भाई, कि अगर हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे क्या देखें कि जो हाइपोटेनस है वो किस पर डिपेंड करती है, राइट एंगल पे। यानी कि जो राइट एंगल, इसको ऐसे लिखें, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मतलब जो हाइपोटेनस है वो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है ना। ओके। एंड इसको थोड़ा सा मैं इधर रख देता हूँ भाई, मतलब वो लोगो होता है ना, इसमें आता है लोगो, सो होता है स्क्रीन कास्ट करने पे, तो मैंने दिख रहा होगा बट मेरे में दिखता है। ठीक है। अगर हम वहीं पे बात करते हैं भाई परपेंडिकुलर और बेस की, तो ये किस पर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन एंगल रेफरेंस, डिपेंड्स ऑन एंगल रेफरेंस। मतलब जिस एंगल के बारे में पूछा जाए, ठीक है, जिस एंगल के बारे में पूछा जाए ये उस पर डिपेंड करते हैं। कौन कौन से, परपेंडिकुलर और बेस। आई होप इतना क्लियर होगा, आई होप इतना क्लियर होगा। इसके नोट्स मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, सारे नोट्स जो भी चीज़ें हैं सब मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। और मुझे ज़्यादा लंबी क्लास लेनी नहीं है, मतलब छोटी ही क्लास लेनी है, बहुत ज़्यादा तो 30 35 40 मिनट बस। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है। ओके। कहाँ गया मैं, ये था, चलो। यार मैं क्या कर रहा हूँ, अरे भाई मुझे बहुत जादू टोना आने लगा है, पता है, देखना है छोटा हो जाएगा ये। है गुड थिंग, देख गजब, क्या भाई मतलब, क्या ही है ये, क्या ही है। ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे बहुत बड़ी चीज़ है। चलो हम लोग आगे चीज़ें देखते हैं। मान लो मैं तुम्हें कुछ दे देता हूँ, चीज़ें हैं, कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल देता हूँ, मैं तुम्हें कह देता हूँ भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल देता हूँ, उसको हमें देखना है। ठीक है। चलो। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये भैया क्या है, ये मान लो 90 एंगल हो चुका है, तुम्हें पता है ये 90 डिग्री है। और यहाँ पे तुम्हें दे दिया मैंने थीटा। ठीक है। ओके 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 ओके। मैं तुम्हें कुछ वैल्यू दी हैं, जैसे कि ये 2 है और ये 3 है, और एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मान लो ये 4 है और ये 5 है, मैंने तुमको दे दिया ये। अब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ भाई, कि मुझे हाइपोटेनस बताओ। ठीक है। मुझे क्या बताओ, मुझे हाइपोटेनस बताओ, मुझे परपेंडिकुलर बताओ और मुझे बेस भी बताओ।
ये तीनों चीज़ें सिंपल सी चीज़ है, बहुत आसान है, आराम से बता सकते हो। देखो अब यार एक बात समझो, हाइपोटेनस बहुत आराम से बता सकते हो, 90 एंगल के सामने डिसाइड किया ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस हमें पता है भैया ये 5 आ चुकी है, ठीक है। अगर हमें परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर देखना मतलब बहुत बहुत बताना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड्स ऑन एंगल डिफरेंस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं परपेंडिकुलर, जो एंगल दिया गया है, ये जो एंगल दिया गया है, जिस एंगल के बारे में पूछा जाए उसके सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोल देते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि 3 क्या है भैया परपेंडिकुलर है, और हमारे पास जो बचा मतलब 4 गया बेस है, ठीक है। इतना क्लियर होगा, इतना क्लियर भी होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं हम लोग, अब हम लोग देखना है चीज़ें बहुत भाई क्या है यार भाई तू, ये सब डिस्टर्ब करते हैं बच्चा पता है। मान लो मैं इतने अच्छे से यहाँ पे लगा देता हूँ, अब ऐसे आगे करना होता है, ध्यान नहीं रहता कि किसमें क्लिक करना है। चलो देखना, बहुत अच्छी चीज़ करूँ मैं इसमें। गजब है। मजाक कर रहा हूँ भाई। चलो इसमें और कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला ये कि ये तुम्हारा क्या भैया, ये 90 डिग्री हो चुका है, ठीक है। और ये मैंने ले लिया एंगल थीटा, ठीक। इतना हमें समझना है, और नामकरण भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, घर की खेती है, जब मानो तब नामकरण करो। ये मैंने ए ले लिया है, इससे बी ले लिया है, और ये सी है, ठीक है। ओके ओके ओके। अब हमें क्या देखना है, हमें रेशियो के बारे में देखना है। हमें क्या देखना है, हमें इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत आराम समझ सकते हो, ठीक है ना। कैसे 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 देखो भाई, मैंने क्या बोला, हमें देखना है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखना है थोड़ा सा। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब इनको समझ लेते हैं ये क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली बेसिकली देखो, मान लो हमें रेशियो के बारे में मतलब ये हमें पता है कि ये क्या भैया हाइपोटेनस है, इसके सामने वाला क्या हो गया ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या भैया बेस है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो कि ये जो साइड्स है ना, ये जो साइड्स दी गई ना, हमें इनका क्या देखना है, हमें इनकी रेशियो कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं इनका रेशियो, तो सबसे पहले रेशियो बना लेते हैं। मान लो क्या क्या बनेगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा भाई, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये चीज़ें कुछ बनेंगी जाकर, ये कुछ चीज़ें बनेंगी जाकर। सो देखते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की, ये क्या होती है भैया, ये हमें मिलता है साइन थीटा। साइन थीटा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे दिया गया थीटा, जो एंगल है हमें उसी को लेना होता है, ठीक है। और बेस अपॉन में हाइपोटेनस की अगर बात करते हैं तो ये क्या भैया कॉस थीटा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बारे में बात करते हैं, ये क्या मिलेगा हमें टेन थीटा मिल जाएगा। मैं तुम्हें सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमें मिलता है बेटा क्या कॉसेक थीटा। हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये हमें मिलेगा क्या, एक सेकेंड थोड़ा सा गलत हो गया, सेक थीटा। एंड बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये मिलेगा बेटा कॉट थीटा, ठीक है। ये क्या मिलेगा कॉट थीटा। अब यार एक चीज़ और इसमें समझो कि जो मैंने भैया रेशियो आपको बता दिया है, ये जो रेशियो मैंने आप लोगों को बता दिया है, एक सेकंड रुको भाई, हम्म ये जो रेशियो मैंने आप लोगों को बताया है ना, ओके, इसको याद कैसे करना है, इसको याद कैसे रखना है। तो इसको याद कर रखने का जो हमारे पास तरीका होता है वो हम सब जानते हैं। कैसे देखो भाई, कैसे भाई इसको देख लेते हैं कैसे हमें इसको याद रखना है। तो याद रखने का तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैंने क्या बोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और अगर ऐसे भी याद रखना है तो एक और याद रख सकते हो जो सब जानते हैं, पप्पू
बीड़ी पिएगा, हाँ हाँ भाई, ऐसे भी याद कर सकते हो। पापा वाला भी है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। समझ लो, लेकिन अगर पापा से तुम कहोगे पापा बीड़ी पियो, तो पापा तुमको फिर क्या क्या पिलाएंगे तुमको पता होना चाहिए। सर अभी वाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाते क्या? अरे यार तुम, भाई वाइट बोर्ड पे ही मैं पढ़ाता हूँ, बट मैं अभी इसलिए क्लास ले रहा हूँ क्योंकि यार लेना है इसमें क्लास भाई। इसलिए ले रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड में पढ़ाऊंगा, मजे से पढ़ाऊंगा व्हाइट बोर्ड में। ठीक है, भगवान करे तुम लोग इतना सपोर्ट करो, मैं डिजिटल बोर्ड ले आऊँ यार, सीधे वो वाला बड़ा वाला, मिनी वाला नहीं। मिनी वाला तो आ गया। अच्छा सच बताओ, तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इसमें देखने में, ये व्हाइट बोर्ड में मेरी शक्ल देखने में अच्छा लगता है? मतलब मुझे बताओ थोड़ा सा, और बातें भी करनी जरूरी है, मैं पता है इसमें बोर होता हूँ, मतलब ऐसे पढ़ाने में बोर होता हूँ, क्योंकि मुझे शक्ल अपनी नहीं दिखती ना, तो मुझे लगता है तुम लोग मुझे देख नहीं पा रहे, हालांकि मैं तो तुम्हें नहीं देख पाता, बट ऐसा लगता है तुम लोग भी मुझे नहीं देख पा रहे हो। समझे? तो मुझे जरा बताओ, क्या ऐसे सही लगता है तुम लोगों को? हाँ यार। भाई लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कर लो यार थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे खाने के साथ में पानी ज़रूरी होता है ना, वैसे ही इसमें भी यही ज़रूरी होता है, शेयर शेयर लाइक सब्सक्राइब। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने इस बात को आगे बढ़ाते हुए। आई होप तुम्हें क्लियर होगा, मैंने तुमको क्या बताया कि पंडित बद्री प्रसाद लिख भी देता हूँ मैं, अब भाई थोड़ा ज़्यादा मोटा मोटा नहीं लिख रहा, ठीक है ना? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब पंडित से मतलब परपेंडिकुलर, बद्री से बेस, प्रसाद से मतलब तुम्हें पता है भैया क्या, परपेंडिकुलर, हर से मतलब हाइपोटेनस, हर से मतलब हाइपोटेनस, बोले से मतलब कि बेस। कहने का मतलब है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी तुम ऐसे ही याद रखो, सिंपल सी बात, इतना आसान होता है, मतलब इतना हार्ड या आप बोल सकते हैं इतना टफ नहीं होता है कि तुमको समझ में ना आए चीज़ें या फिर याद ना हो। बाकी अगर फिर भी तुमको डन करा हुआ है सर, हाँ मतलब डन करा हुआ है क्या? क्या चीज़ करा हुआ है भाई? क्या बोलना चाह रहे हो तुम? क्या कहना चाह रहे हो? हम्म? भाई अगर जब क्लास को 45 मिनट हो जाए ना, तो मुझे इतला कर देना। समझ रहे हो ना? चलो आगे चलते हैं, ये चीज़ क्लियर होगी, और इसका तुम्हें आई मीन बोल सकते हैं क्या, मतलब ये जो आई मीन पीडीएफ वगैरह, ये सारी की सारी तुम्हें मिल जाएगी टेलीग्राम में, मैं पोस्ट में भी डाल देता हूँ। ठीक है चलो, आगे बढ़ते हुए, भाई मेरा पेन कहाँ गया? ओके नेक्स्ट बढ़ाते हैं भाई, बढ़ जा। ओके। हम्म। एंड हमारे पास यार फिर से हमें क्या मिलता है भाई, फिर से हमें क्या मिलता है, फिर से हमें एक ट्रायंगल बनाना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, समझ रहे हो ना? हम्म, और और इस राइट एंगल ट्रायंगल को और थोड़ा अच्छा बनाते हैं, पिंक कर दें। हाँ यार अच्छा लग रहा है वैसे, ग्रीन भी अच्छा लग रहा है वैसे, ये भी सही लग रहा, ये भी सही लग रहा, ये ज़्यादा सही लगता है। चलो, एंगल देखो किसने गजब के हिसाब से डिफाइन हुए हैं, समझ रहे हो? इसमें एंगल भी लिख के आ जाता है भाई, क्या बात है, क्या बात है। मतलब इसमें ऐसे टैप करो और ये गूगल तुम्हें मतलब मेजर करके दे देता है, कौन सी कितनी साइड है, सारी चीज़ें इसमें लिख कर तुम्हें दे देता है, बट हमको ये चीज़ नहीं करनी है अपने को, ठीक है ना, अपने को सिंपल रखना है सब। ओके चलो, देखो। क्या देखना है इसमें, क्या देखना है भैया, हम सबको पता है कि ये क्या है भैया, 90 डिग्री, एंड इसे मैं ले लेता हूँ ये थीटा, और इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, और हम्म, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, और मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, ये वाली साइड बताओ। पूछ दिया ना मैंने, कलाकारी आ गई ना, बिल्कुल आ गई सर। चलो ठीक है। वाइट वाला कहाँ गया भाई? चलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये वाला बताओ, एसी क्या होगा? चलो अभी एसी ना देख के हम सिंपल सिंपल चीज़ें देखते हैं, मैं तुमको ये दे देता हूँ कि हाँ मतलब
AC कितना है मैं तुमको बता देता हूँ। सिंपल सिंपल, पहले ये नहीं देख के पहले हम लोग देखते हैं सिर्फ रेशियो निकालना। ठीक है, मान लो ये 5 है भाई, 5 तो अच्छे से बन जा। ये क्या है, ये 5 है। ठीक है, मैं तुमसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ भाई, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। कहने का मतलब है ये जो रेशियो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये बताओ। अब हमको ये बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि साइड्स का जो रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होने चाहिए। मैं तभी तो हम लोग बता पाएंगे भाई, तभी तो बता पाएंगे ना। तो बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं साइन थीटा की, तो एंगल रेफरेंस ये है, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल रेफरेंस को लेकर, इस एंगल रेफरेंस लेकर ये क्या परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। समझ गए भाई, समझ गए भाई। ठीक है, तो हमें क्या बताना, साइन थीटा, साइन थीटा हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। अब परपेंडिकुलर भैया कितना है, 3 है हमारे पास, परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, तो 3 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, कहाँ गया, 3 कर लेते हैं। ये फ़ोन तेरा हो रहा गया, अच्छा फ़ोन गजब भाई। और जो हाइपोटेनस वो कितना है, 5 दिया गया है। ठीक है, अगर वहीं पे हम बात करते हैं कॉस्ट थीटा, कॉस्ट हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंड हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस 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 अपॉन में हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू, बेस कितना है हमारे पास 4 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है। सेक की अगर बात करते हैं, सेक हमारे पास मिलता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस कितना है 5 है, बेस कितना है 4 है। कॉसेक की बात करते हैं, ये हमारे पास मिलता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारे पास 5 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 3 दिया गया है। अगर वहीं पे हम टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर बेटा कितना है 3 है और बेस कितना है 4 है। एंड कॉट थीटा की अगर बात करते हैं, तो कॉट थीटा हमारे पास क्या होता है भैया, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, जो कि बेस कितना है भैया 4 है, परपेंडिकुलर कितना है 3। ठीक है, आई होप इसमें ये चीज़ तुम्हें क्लियर होगी। अगर कुछ भी डाउट रहता है प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। अच्छा ओके, प्लस करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल अपनी क्लास में, और कल मैं इसी के आगे से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि यार थोड़ा सही से चीज़ें कर सकूँ। हाँ, मैं पूरा बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तुम लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं भाई, करना पड़ेगा भी, नहीं करना पड़ेगा। अब तुम लोग मुझे बता दो, जो भी एक आध बच्चे देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, मुझे इतना बताओ। आई थिंक 3 या 4 लोग देख रहे हो। ठीक है, ओके, चलो इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और सो थैंक यू। भाई देख लो, थैंक यू स्पेलिंग में कितना अच्छा लिखता हूँ मैं, क्या ही बात कर रहा है, थैंक यू। पहले मैं ऐसे बनाता था। चलो कोई नहीं, ठीक है, ठीक है भाई, ओके, सो बाय बाय, ख्याल रखो अपना। ओके, क्लास 11 में हो, ठीक है भाई, बिल्कुल। एंड क्लास 11 की भी क्लास स्टार्ट हो रही हैं, तो अपना उसमें टाइम देना और पढ़ाई करते हो, क्योंकि क्लास 11 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्लास 11 बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो भाई। ठीक है, ओके, ओके, बाय बाय, बाय बाय, लव यू ऑल, पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, घर में रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी मैं पोस्ट में भी डाल देता हूँ, क्लास भी डाउनलोड कर सकते हो जो बच्चे 10th में हूँ। और 11th के लिए मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा, एक दो दिन में 11th और 12th का भी हो जाएगा। ओके, 10th में पढ़ाता, बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई।